अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अगर इसी तरह सब नाचते रहे ना तो शादी तक एनर्जी नहीं बचेगी। हमारी बॉडी पे मत जाइए, हम एनर्जी का गोदाम है, गोदाम। जिसपे दोपहर खाना खाते ही ताला लग जाता है। तुम है ना हमारी एनर्जी से जलते हो। आइए चलिए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी भी शादी में इतना दिल खोल के नहीं नाचा होगा। अभी आप दिल खोल के शरबत भी पीजिए, आइए। हाँ, इसकी तो जरूरत थी। एक मिनट, आप जाइए। अब पियो। तुमने मेरा ड्रिंक जूठा किया। वाह बेटा, हमारा झूठा तो तूने कभी नहीं खाया। आपके झूठे और गुनगुन के झूठे में फर्क है ना चाचू। गुनगुन का झूठा पी के इनका प्यार बढ़ता है ना अनुभव? देखा कितना प्यार करती है गुनगुन अनु से। शरबत को पहले खुद परखा और फिर अनु को दिया। कितनी चिंता है इसे अनु की। I'm so sorry. आंखें घर पे छोड़ के आए हो क्या? सारे कपड़े खराब कर दिए। पता है कितने स्पेशल है? कमाल है। ड्रिंक इन पे गिरी और यार सिर्फ आप कर रही हैं। आपकी तारीफ दुनिया करती है। तो अब मैं दुनिया से जाकर पूछूं कि मेरी भाई की शादी में यह कौन बदतमीज आ गया? मैं वही हूं जिसने आपको फोन किया था अग्रिमा मैगजीन में आपकी स्टोरी कवर करने के लिए। बेशर्मी की भी हद होती है। कल मना किया था ना मैंने, फिर भी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए। मैंने कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी चैनल में और तुम्हारी वो स्टूपिड मैगजीन अग्रिमा। अग्रिमा मेरी माँ का नाम है। मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दी है कि वो मेरी माँ का नाम वो ऊंचे स्वर में ले सके, और बदतमीजी से तो बिल्कुल भी नहीं। माँ किसी की भी हो, नाम इज्जत से लिया जाता है। ये बात मैं और गुनगुन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एग्जैक्टली। मैं तुम्हारी मॉम की नहीं, तुम्हारी मैगजीन की बात कर रही थी। एनीवे, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? कल बताया था ना, एडिटर बनने से पहले मैंने बहुत साल फील्ड रिपोर्टर की तरह काम किया। सर जरूर आकाश में, लेकिन धरती की धड़कन आज भी सुन सकता हूं। कौन कब कहां रहता है ये पता करना मेरी जॉब है। एनीवे, आप अनुभव कुलश्रेष्ठ हैं, राइट? जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है ये लड़की इस दुनिया की सभी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन सकती है? एक मिनट, क्या ये लड़की क्या होता है? मेरा नाम है गुनगुन। ऑफ कोर्स, मुझे आपका नाम बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका नाम पूरी दुनिया को पता चले। सो इफ आई मे, आपको ढूंढने में जो उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और जिस निडरता से सारे टेररिस्ट को फेस किया, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया को इसकी कहानी जानने का हक है? आई थिंक इस सवाल का जवाब मैं बेटर दे पाऊंगा अगर मुझे पता हो कि आप कौन है। अरमान, जीत नेटवर्क का एडिटर एंड ओनर। जीत नेटवर्क, आप चैनल वाले अरमान अग्रिमा हो क्या? यस, और हेडलाइंस नाउ भी मेरा ही वेंचर है। अग्रिमा चैनल का मालिक हमारे चाल में क्या कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा आदमी है। मैं एक मैगजीन लॉन्च करना चाहता हूँ जिसमें हम सेलिब्रिटीज को नहीं, लेकिन रियल लाइफ हीरोज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन सके, उन्हें हिम्मत दे सके, उनके रोल मॉडल बन सके। बस इसी के लिए मैंने मिस गुनगुन भटनागर को फोन किया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुने बिना ही
मना कर दिया। इसलिए मुझे खुद यहां इनसे मिलने आना पड़ा। अरे इतना बड़ा आदमी हमारी चौल में पहली बार आया है, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी, बिना इनविटेशन के मैं आपकी शादी में आ गया, बट आई हैड नो चॉइस। पर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अटेंशन एवरीवन, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या गुनगुन भटनागर आप सबकी रोल मॉडल है? क्या आप चाहते हैं कि गुनगुन की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे? क्यों मना कर रही हो? मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारे लिए किया था, फेमस होने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी कहानी सुनकर दूसरी लड़कियों को हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो क्यों नहीं? गुनगुन जी, अगर आपको इसके बदले में पैसे चाहिए तो आप क्लियरली बता दीजिए कि आप कितना चार्ज करेंगे। फाइन, कितना दे सकते हो तुम? 5 lakhs? बस? 7 lakhs? ओके, पर मुझे पेमेंट अभी चाहिए। डील। $7 lakhs. थैंक यू। आई, ये चेक आप रखिए। मैं चाहती हूँ इन पैसों से यहाँ की लेडीज कुछ ऐसा काम स्टार्ट करे जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। लेकिन बेटा, ये तो पैसे तुम्हारे हैं। पैसे किसके हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है आई। किस काम आ रहे हैं और किसके काम आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दीदी, आप नहीं जानती आपकी मदद से कितनी औरतों की जिंदगी संवर जाएगी। हमने कहा था ना, गुनगुन दीदी जैसा कोई नहीं है। गुनगुन जी, आप जैसे ही वापस आएंगे आप हमें बताइए। पहले आपका इंटरव्यू और फोटो शूट होगा। मैं चलता हूं। अरे रुकिए ना, अब आप आ ही गए हैं तो शादी भी अटेंड कर लीजिए। हाँ बेटा, अगर आप रुकोगे तो हमें अच्छा लगेगा। प्लीज रुक जाइए ना। ओके। चंद्रू, जी भैया। क्या साफ कर रहे थे? वो तानपुरा साफ कर रहे थे भैया। तानपुरे पे इतनी धूल जम गई थी? हाँ भैया, कई दिनों से छुआ तक नहीं। पता नहीं आजकल गाने का मन ही नहीं करता है। हाँ चंद्रू, जब जिंदगी में तूफान आता है ना तो संगीत भी बुझ जाता है। एक तरफ अन्नू चैन से जीने नहीं दे रहा और दूसरी तरफ गोली की चिंता सताए जा रही है। समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। हेलो। हेलो चारू जी। जी बोल रहा हूँ, फरमाइए। जी मैं कमलनाथ निगम बोल रहा हूँ, प्रत्युष का मामा। प्रत्युष का मामा? भैया स्पीकर पे कीजिए ना। हाँ जी बोलिए। दरअसल प्रत्युष ने हमें किरण के बारे में बताया है, उसी सिलसिले में हम आपसे मिलना चाहते हैं बात करने के लिए। जी हमारी समझ में नहीं आया, किस बारे में बात करना चाह रहे हैं आप? प्रत्युष और किरण की शादी के बारे में। शादी के बारे में? वो हम घर में बात करके आपको बताएंगे। क्या हुआ चारू जी, कोई परेशानी है? नहीं नहीं,
परेशानी कुछ नहीं है। देखिए, पहले हम अपनी बहन गोली से बात करेंगे, फिर परिवार वाले आपस में सलाह करेंगे, उसके बाद जो भी होगा हम आपको बता देंगे। नमस्कार। तेरे एक फोटो भेजने की वजह से मुझे भी ये शहर छोड़ना पड़ा। अब अगर तूने मुझसे पूछे बिना सांस भी ली तो साइंटिस्ट की जगह मैं तेरी जान ले लूंगा। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।